हिमालय की उस ऊंचाई पर साधु बाबा के आदेश का पालन करते हुए साधक नदी किनारे पहुंच चुका था। कमंडल में जल भरकर उसने स्नान किया। तभी उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़े साफ कपड़ों पर पड़ी। वो सोचने लगा, यहाँ कपड़े कौन रख गया होगा। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, आप ये कपड़े पहन लें, इन्हें बाबा जी ने आपके लिए पहुंचाया है। ये सुनकर साधक ने तुरंत वो वस्त्र पहन लिए। उसने आसपास दृष्टि दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो नदी किनारे प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही युवती दिखाई दी जो उसके लिए भोजन लेकर आई थी। उसने उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि मेरे लिए वस्त्र भी संभवतः आप ही लेकर आई होंगी। युवती ने कहा, जी हाँ, मैंने महज बाबा जी के आदेश का पालन किया है। वे दोनों नदी किनारे बातें करते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगे। साधक ने जिज्ञासावश पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि बाबा जी ने क्या आदेश दिया है और हिमालय के इस दुर्गम शिखर पर गर्म भोजन और नए वस्त्र कैसे पहुंच जाते हैं? इस पर युवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा जी जो चाहें वो हो सकता है। वस्त्र और भोजन क्या है? अगर वो चाहें तो साक्षात देवताओं को भी यहाँ उपस्थित कर सकते हैं। साधक ने पूछा, बाबा जी हैं कौन? उनका नाम क्या है? आप कौन हैं? यहाँ कैसे पहुंची? आप इस पृथ्वी लोक की हैं या फिर किसी और लोक की? साधक ने एक ही सांस में कई सारे प्रश्न पूछ डाले। युवती ने बताया कि बाबा जी का नाम क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये अवश्य जानती हूँ कि वे यहाँ के महान योगियों में से एक हैं। यहाँ हिमालय पर अनेक साधु और योगी रहते हैं जो समय समय पर आकर बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मैं कोई देवी नहीं हूँ और ना ही किसी और लोक की हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण कन्या हूँ। तब साधक ने कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप साधारण हैं। तब युवती ने जवाब दिया, ये सब बाबा जी की कृपा का परिणाम है। मैं यहाँ उनकी कृपा से ही पहुंच सकी हूँ। मैं तो गंगा जी में कूदकर अपने प्राण त्यागने घर से निकली थी, लेकिन बाबा जी की कृपा से ऐसी घटनाएं घटी कि मैं यहाँ तक पहुंच गई। अब उनकी ही कृपा से मैं अपना ज्यादातर समय ऊपर की एक गुफा में साधना में बिताती हूँ। बीच बीच में बाबा जी का कोई आदेश आता है तो उसकी पूर्ति के लिए निकल पड़ती हूँ, जैसे अभी आपके लिए वस्त्र लेकर आई। साधक ने आश्चर्य से पूछा, आपको पता कैसे चलता है कि बाबा जी का आदेश क्या है? यहाँ कोई मोबाइल या फोन तो चलता नहीं है। इस पर युवती ने कहा, यह सब मानसिक तरंगों से होता है। ध्यान की गहराई में डूबने पर यह सब अपने आप होने लगता है। आप पर बाबा की कृपा हुई है, इसलिए आप खुद बहुत जल्द ये सब अनुभव कर लेंगे। दोनों बातें करते करते बाबा जी की गुफा तक पहुंच चुके थे। गुफा में बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। वे दोनों भी वहीं नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बाबा ने आंखें खोली। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी ने साधक को एक मिट्टी का दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें मौजूद द्रव्य को पीकर वहीं लेट जाओ। साधक ने तत्काल
इस आदेश का पालन किया। दीपक में तेल जैसा कुछ चिकना द्रव्य था, लेकिन उसे पीते ही साधक को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। आंखें बंद करते ही उसे तेज प्रकाश के बीच कुछ विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। उसके जीवन की सभी घटनाएं विपरीत क्रम में उसके सामने चलने लगी। बर्फ के पहाड़ में दबने का दृश्य, इससे पहले अपने दोस्तों के साथ हिमालय ट्रैकिंग की घटना, और ऐसे होते होते वो वहां पहुंच गया जब उसका जन्म हुआ था। इसके बाद उसे अपने पिछले जन्म दिखाई देने लगे। 2-3 जन्म के बाद वो जन्म भी आ गया जिसमें वो अल्पकाल के लिए बाबा जी का शिष्य था। बाबा जी उसे साधना के सूत्र समझा रहे थे। वो भी अपने गुरु के साथ बहुत खुश था, लेकिन फिर अचानक ऐसे हालात बने कि वो साधना से पथभ्रष्ट हो गया। ये घटना देखने के बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस घटना के काफी समय बाद तक साधक सुप्तावस्था में रहा। कई घंटों के बाद जब साधक की आंखें खुली तो उसके चित्त पर पड़े अज्ञान के कई पर्दे हट चुके थे। उसने उठकर देखा, बाबा जी अभी ध्यान मग्न बैठे थे। वो युवती गुफा में कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा, बाबा जी कितने महान और दयालु हैं। 3 जन्म पहले उसके साथ बिताए गए कुछ पलों को भी बाबा जी आज तक नहीं भूले। मेरे 3 जन्म इस दौरान निकल गए, लेकिन बाबा जी अब भी सशरीर यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने मुझे भी अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने दिया। इतना प्रेम और करुणा किसी महामानव में ही हो सकती है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी बाबा जी के शब्द उसके कानों में पड़े, बेटा तुमको सब कुछ याद आ गया? साधक ने बाबा को प्रणाम करके जवाब दिया, जी बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप धन्य हैं गुरुदेव, जो आपने मुझ जैसे अज्ञानी पर इतनी करुणा दिखाई। बाबा जी ने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही उसे अपना शरीर रुई के फोहे की भांति हल्का महसूस होने लगा। उसने आंखें खोली तो वो गुरुदेव के साथ हिमालय के आकाश में था। वो अपनी आंखों से हिमालय को ऊपर से देख रहा था। गुरुदेव उसे हिमालय के दिव्य दर्शन करवा रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हिमालय को ऊपर से देखना एक दुर्लभ अनुभव था। हिमालय एक अलौकिक उपग्रह की भांति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उसे असंख्य रोशनियां दिखाई दे रही थीं और उनमें से कुछ प्रकाश बिंदु बहुत तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे। ये कहानी जारी है। अगले वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे। अब हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।